इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी जी क्यों नहीं चाहती हैं कि उनकी सेलिब्रिटी बहू काम करे? वो चाहती हैं कि उनकी देवरानी की बेटी काम करे। छोटी बहू की बदकिस्मती की बात करेंगे, साथ में छोटे बेटे ने लपेट के आंटी को खूब सुना दिया। और सेलिब्रिटी बहू जनरल डिब्बे में गई तो आंटी को पड़ने लगी गालियां। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे बात करूंगी छोटे नवाब के एक वीडियो के बारे में, जहां उन्होंने टाइटल थंबनेल डाला है कि छोटे नवाब ने बताया कि उसकी बदकिस्मती ये है कि वो सारे लोगों का काम करती है, सेवा भाव करती है, प्रेग्नेंट भी है, और अगर उसे कुछ खाने का मन होता है तो उसे खुद से बनाना पड़ता है। मुझ जैसा पति पाकर वो बदकिस्मत ही है, क्योंकि मैं उसे बनाकर नहीं खिला सकता, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं इस बात में बहुत सारे बात छुपे हुए हैं। बेंगलोर वाली जीजी जब बेंगलोर थी तो वहां पे एक वीडियो बनाया था, बोला था कि भाभीियों के साथ एंजॉय करूंगी, और सबसे ज्यादा बोला था कि छोटी भाभी को जो मन करेगा अच्छा अच्छा बना के खिलाऊंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मन होता है अच्छी अच्छी चीजें खाने का, और अपने हाथ से उतना अच्छा नहीं लगता है। तो जब मैं जाऊंगी तो छोटी भाभी को बना के खिलाऊंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि छोटी भाभी ही उनको बना के खिलाई है, उसके बाद ये लोग घूमने निकल गए। और जब तक ये लोग जाएंगे वहां पे तब तक उसके डिलीवरी का टाइम आ जाएगा। तो उसकी सेवा कहाँ हुई? जब से वो ससुराल आई है, किसी को देखा है आपने कि उसके मनपसंद चीज बनाते हुए? आंटी को देखा है कभी कि चलो लाओ छोटी बहू के लिए आज ये बना दूं, ये खा ले? उसको मन कर रहा होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में चटपटा खाने का मन करता है, और अपने हाथ का तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मुझे अपना टाइम याद है, मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती थी, और जब मैं उनसे बोलती थी कि मुझे उल्टी होती है, खाने का मन नहीं करता, अपने हाथ का बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे 9 महीने तक उल्टी हुई थी, तो वो आंटी क्या करती थी, कुछ ना कुछ अपने हाथ से बना के दे जाती थी, और बोलती थी बेटा प्रेगनेंसी में सबकी मदद करनी चाहिए, तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम मुझे अपनी माँ समझो, जो भी आंटी समझो, मैं तुम्हें देती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे खुशी होता है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम खुद बनाती हो। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती हो, पर अपने हाथ का नहीं अच्छा लगता है, और मुझे पुण्य कमाने का मौका मिलेगा, इसमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो वो बातें मुझे याद आती हैं कि हर लेडीज जो होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसको कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन करता है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, किसी को मीठा खाने का, किसी को चटपटा खाने का, और जब खाने का मन होता है तो खुद बनाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि कोई दे दे तो खा ले। तो वही सेम चीज होता होगा उस छोटी बहू के साथ, लेकिन कोई उसको बना के नहीं देता है, उसे खुद बनाना पड़ता है। अब आप लोग कहोगे कि उसके घर मेड लगी है, तो मेड खाना बना के जाती है। कई बार आंटी ने उससे दोबारा सब्जी बनाने के लिए बोला है, तड़का लगाने के लिए बोला है, टेस्टी नहीं लग रहा था इन लोगों का, तो मेड का खाना इन लोगों को टेस्टी भी नहीं लगता, तो दोबारा से बेचारी तड़का लगाती है। और पकौड़े वगैरह एक दिन खाने का मन हुआ था, उसने तो खुद बनाया था। तो ऐसा नहीं है, वो खुद बनाती भी है और सबको खिलाती भी है। एक तरह से देखा जाए तो उस घर की वो अच्छी बहू है, कामकाजी बहू है। तो जो उनके पति ने ये बात बोली है ना, उसमें बहुत सारी बात बोली है। वो अपने लिए ही नहीं बोला है, सबके लिए बोला है कि उसकी बदकिस्मती है कि ना सास बना के दे रही है ना ननद दे रही है, और आदमी तो बना के देता ही नहीं। अब सास ननद का तो वो नाम ले नहीं सकता, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए बेचारे ने ने अपना नाम लेकर छोटी बहू की बदकिस्मती गिना दी। वैसे जब ये मायके थी छोटी बहू, तो वास्तव में उनकी मम्मी ख्याल रखती थी। ऐसा नहीं है कि मायके में ये भी काम नहीं करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं थी कि नहीं तुम्हें ये काम करना ही है। जब उसका जो मन करता था उसकी मम्मी बनाकर देती थी, तो उसका 2-3 महीने अच्छा बीता था वहां पे। बाकी शुरुआती दौर में प्रेग्नेंट थी तो आप लोगों ने देखा ही था आंटी कैसे सुनाती थी उसको काम के लिए, कि यहाँ सफाई नहीं हुई है, वहां सफाई नहीं हुई है। और अभी अंबाला में भी सुना रही थी, टॉन्ट मार रही थी कि इतना सामान लेके जा रही हूँ, घर का कोई साफ नहीं रखता, बर्तन साफ नहीं रखेगा, सफाई नहीं रखेगा तो कैसे रहेगा। मतलब वहां भी टॉन्ट मार रही थी। और टॉन्ट किसको मार रही थी? छोटी वाली को ही मार रही थी, क्योंकि वही रहती है घर में। बड़ी बहू तो भाई अंबाला रहती है, तो उसको टॉन्ट मार ही नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं टॉन्ट छोटी बहू को ही मार रही है, और छोटी बहू से ही आंटी को सारी उम्मीदें हैं। अब यहाँ पे बड़ी बहू का घर गंदा था, एक रील देखा है मैंने, तो वहां पे आंटी कह रही थी कि ये गंदा पड़ा हुआ है, अब जब वृंदावन से आऊंगी तो इसको सेट कर दूंगी। मतलब अंबाला के घर की सफाई आंटी करने को तैयार हैं, लेकिन जहाँ पे पूरा परिवार रहता है, अगर वहां की सफाई करती हैं आंटी तो एक वीडियो छाप देती हैं, जैसा कि आपने दिवाली की सफाई को देखा ही है। तो कहीं ना कहीं आंटी की उम्मीद आप लोग समझ ही सकते हो किससे है। और रही बात अंबाला में, आंटी भी खाना पानी बना रही है, ऐसा नहीं कि बैठ के खा रही है, 2 दिन तो
बनाया ही है। एक रील मैंने देखा है, जगत भाभी मैगी बनाकर लाती हैं तो वहां पे आंटी बोलती हैं कि तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, अनुष्का बनाती मैगी। तो मतलब अनुष्का से ये लोग काम कराते हैं, अनुष्का से कैमरामैन का काम करवाते हैं, अनुष्का से चाय बनवाई जाती है, मैगी बनवाई जाती है। चलो बच्ची है, अगर जगत भाभी ने बना के दे भी दिया मैगी तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। आपको ये कहना पड़ा कि अनुष्का से बनवाते हम, ठीक है अनुष्का से काम कराओ, बच्ची है अभी, आप उसे जिम्मेदारी से काम नहीं करा सकते कि नहीं तुम्हें मैगी ही बनाना है, तुम्हें सुबह उठ के चाय बना के देना पड़ेगा। अभी बच्ची है, अभी उतने जिम्मेदारी से वो काम नहीं कर पाएगी। और रही बात बच्ची अगर अपनी खुशी से वो काम करती है, कभी कभी बच्चों का मन होता है कि चलो मैगी बना दे, ये कर दे, वो कर दे, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन आंटी का वो रील देख के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आंटी अनुष्का से दबाव देकर काम करवाती हैं और अनुष्का की मजबूरी है, उसको यहाँ अच्छा लगता है, शहर का रहन सहन घूमने फिरने को मिल रहा है, गांव में उतनी सुविधा नहीं है, इसी वजह से उसको यहाँ रहना अच्छा लगता है, इस वजह से वो काम वगैरह करने में हेल्प करती है। तो अच्छी बात है, करती है तो उसका भी फायदा है, वो यहाँ रहती है। अब आते हैं सेलिब्रिटी बहू के बारे में। तो सारे लोगों ने बवाल मचा के रखा है। जगत भाभी के सपोर्टर कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी बहू को आप जनरल डिब्बे में लेके गई हैं, आंटी जी आपने बहुत गलत किया है, इतनी बड़ी यूट्यूबर है, उसको सब लोग पहचानते हैं और आपने इतना गलत काम कर दिया है कि उसे जनरल डिब्बे में लेके गई हैं। और जनरल डिब्बे में गई है तो सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ये सारे मेरी बात नहीं है, मैंने नहीं कहा है, आप आंटी के कमेंट में जाके देख लेना, ये सारी बातें लोग बोल रहे हैं जो जगत भाभी के सपोर्टर हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जनरल डिब्बे में जगत भाभी गई और कोई पहचाना ही इन्हें नहीं। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जनरल डिब्बे में इतने लोगों के बीच में भीड़ भाड़ में गई, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना कि ये तो सेलिब्रिटी बहू है, ये तो राज फैमिली की सेलिब्रिटी बहू है। आप लोगों ने कोई ऐसा रील देखा जहां पे इन लोगों ने डाला हो कि देखो ये सब्सक्राइबर है, पूछ रहे हैं, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा? नहीं डाला ना। अक्सर ये लोग डालते हैं, मॉल वगैरह जाते हैं तो कोई ना कोई मिल जाता है, तो ये मौका ये लोग नहीं छोड़ते हैं। और जनरल डिब्बे में इतनी सारी रील बना डाली, इतनी रील आई कि आंटी की एक गाली वाली रील भी वायरल हो गई, बाद में उसको डिलीट कर दिया आंटी ने, लेकिन देखने वाले तो देख ही लिए। लेकिन वहां पर जगत भाभी को कोई पहचान ही नहीं रहा था। तो आप लोग टेंशन मत लिए, मैं उनको बोल रही हूँ जो कमेंट कर करके दुखी हो रहे हैं कि सेलिब्रिटी बहू को लोग पहचान लेंगे, तो कोई नहीं पहचाना उस जनरल डिब्बे में, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। छोटे नवाब ने अपनी मम्मी को ताना भी मारा बहुत अच्छे शब्दों में, कहते हैं मीठा बोल के भिगो के, मतलब बोलना छोटे नवाब से कोई सीखे, क्योंकि अब उसे भी समझ में आ गया, क्योंकि नेगेटिव थंबनेल टाइटल लगाते हैं तो बेचारे को गाली पड़ने लगती है कि देखो मम्मी घूमने गई हैं और यहाँ पे ये लोग नाटक कर रहे हैं। तो उसने कहा कि अब प्यार से ही बोलेंगे, तो उसने बोला कि मम्मी आप जी भर के घूम के आना, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैं अपनी पत्नी का देखभाल कर लूंगा। तो वो जब बोल रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि वो टॉन्ट मार रहा था, उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि ये लोग घूम रही हैं, मेरी पत्नी अकेले है, इसीलिए उसने ये टॉन्ट मारा कि खूब घूमो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे अच्छे हैं।